परेशान क्यों हो भाई? बहुत परेशान है जी, क्या करें। अब ये छोटी सी बात मान लो, कोई काम हो, किसको कहेंगे हम? सरपंच को कहेंगे, सरपंच किसी विधायक को कहेगा। अब सरपंच साहब के जाते हैं, चलो जी विधायक। अब किसी का नहीं, वो किसी की हिम्मत नहीं है गांव वाले को जो तेजाखेड़ा फार्म में चला जाए। क्यों भी ऐसा क्या? वहाँ जी जाते ही हाल जाते हैं सारे के सारे। क्यों हो, ऐसा क्या बात है? डर लगता है, गांव वाले कहते हैं। क्यों डर किस बात से लगता है? तेजाखेड़ा फार्म हाउस है। नहीं, किस बात से डर लगता है? एक मिनट भाई, किस बात से डर लगता है? पता नहीं इनसे। आपने कहा कि डरते हैं ग्रामीण वहां जाने से। क्यों डर, केवल ऐसा क्या है? ऐसे सच है। अब मान लो हमारे गांव में यहाँ जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं है अभी गांव की कोई समस्या पूछ ले, समस्या बताते। अब आते हैं, राम रूमी करके चले जाते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं। आज हमें बताना, मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी से मिलना हो, किसी बीच विचोले की जरूरत नहीं हमें, हम सीधा जाके मिल सकते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना। नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जो हम सर्वे कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, जो उपचुनाव को लेकर क्या लोगों की राय है इस उपचुनाव को लेकर और किस पार्टी के कैंडिडेट को यहां से जितवा कर भेजना चाहते हैं। भाई साहब को थोड़ा जल्दी ही ज़्यादा इन्हीं से बात करते हैं। मेरे सत श्री अकाल की प्रोग्राम बनाया उपचुनाव का? उपचुनाव का माहौल है ਬਣਿਆ जी, ਜਿਵੇਂ कि अभय सिंह चौटाला ने किसानों की तरफों इस्तीफा दिता है किसानों के लिए, तो इस करके भी किसान भरा जो भी है, कोई और भी है, उन्होंने जिताने का इरादा है भी इतों। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? मौके ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਲੜਾ अभय सिंह चौटाला ਦਾ ਪਾਰੀ है। अच्छा, कांग्रेस से बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होएगा। अभय सिंह चौटाला बार बार इस्तीफे दे के चुनाव करा रहे, जनता से चुनाव थोप रहे, जबरदस्ती इलाहाबादी जनता को परेशान कर दिता उन्हें, तो तुम कह रहे हो कि मतलब? देखो जी, इस बार तो बदलाव होना मुश्किल है। अच्छा, अगे आना टाइम इलेक्शन होगा, उस टाइम माहौल फुरजे तो कोई कह, यह सीट तो मुश्किल है। तो ये मतलब जित अभय चौटाला बिल्लू नहीं मननी है। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गल करना। हाँ भाई, युवा हो आप, क्या कहना चाहोगे? वोट विकास को, भारतीय जनता पार्टी को। वोट विकास को, भारतीय जनता पार्टी। तो बाकी के कैंडिडेट, बाकी ने विकास नहीं करवाया, कांग्रेस ने विकास नहीं करवाया, इनेलो ने विकास नहीं करवाया। नहीं जी, किसी ने। इनेलो का तो गढ़ रहा है ये, मान लीजिए। इनेलो का, भाई मेरी बात पहले सवाल सुन लीजिए। हाँ जी। इनेलो का तो गढ़ रहा है और विकास भी काफी हुआ है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? 1966 से हमारा स्कूल बना है सरकारी, मिडिल स्कूल था। आप तो मिडिल स्कूल था, ये बात बता रहा हूँ आपको। 55 साल हम बहुत बार मिले हैं अभय सिंह से। अच्छा, हमारा स्कूल कभी 12वीं तक उन्होंने हाँ नहीं भरी, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे गांव के इसी समाज के सरपंच ने वो स्कूल 12वीं तक करवाया है। हो गया ना? हाँ, अब की बार 12वीं तक स्कूल हुआ है। अब की बार हम वोट तो विकास। विधायक अब भी तो अभय चौटाला थे। विधायक हम इसी सीजन में मिले थे विधायक जी से, विधायक ने कहा ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अब साफ मना कर दिया। हाँ, साहब मना कर तो दिया। फिर कैसे अपग्रेड हो गया वो? सरकार मनोहर लाल खट्टर से स्पेशल मिले थे हमारे गांव के 10-15 युवा, ठीक है, इस कारण आप लोग को खुद ही बीड़ा उठाया इस काम का? हाँ, हमारे गांव के ये युवा ग्रामीणों के प्रयास से हुआ है। अब देखिए, जिन हमारे गांव के सभी हैं, लड़कियां हमारी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए वो 10 किलोमीटर जाती है, आती है, बहुत परेशान होती है। अब हमारे गांव की लड़कियों को किसी और गांव की ओर नहीं जाना बिल्कुल, पड़ेगा, बहुत किसी फायदा शहर हो जाता है। की बिल्कुल, ओर। बेटियां अपने घर में सुरक्षित हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसी कारण भी मान लीजिए हम अब की बार विकास को वोट देंगे। विकास का मतलब बीजेपी? हाँ, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और अब की बार हम अपने गांव से नहीं, इस हल्के से जरूर जिताएंगे, इनसे खेड़ा छुटवाएंगे जी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने परेशान क्यों हो भाई? बहुत परेशान है जी, क्या करें। अब ये छोटी सी बात मान लो, कोई काम हो, किसको कहेंगे हम? सरपंच को कहेंगे, सरपंच किसी विधायक को कहेगा। अब सरपंच साहब के जाते हैं, चलो जी विधायक। अब किसी का नहीं, वो किसी की हिम्मत नहीं है गांव वाले को जो तेजाखेड़ा फार्म में चला जाए। क्यों भी ऐसा क्या? वहाँ जी जाते ही हाल जाते हैं सारे के सारे। क्यों हो, ऐसा क्या बात है? डर लगता है, गांव वाले कहते हैं। क्यों डर किस बात से लगता है? तेजाखेड़ा फार्म हाउस है। नहीं, किस बात से डर लगता है? एक मिनट भाई, किस बात से डर लगता है? पता नहीं इनसे। आपने कहा कि डरते हैं ग्रामीण वहां जाने से। क्यों डर, केवल ऐसा क्या है? ऐसे सच है। अब मान लो हमारे गांव में यहाँ जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं है अभी गांव की कोई समस्या पूछ ले, समस्या बताते। अब आते हैं, राम रूमी करके चले जाते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं। आज हमें बताना, मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी से मिलना हो, किसी बीच विचोले की जरूरत नहीं है हमें, हम सीधा जाके मिल सकते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए वोट काम सही होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। जैनवन। हाँ। क्या नाम है आपका? रोहतास नाम है। ये इसी हाँ, गाँव? यही मेरा गांव है, इसी गांव से हूँ, लगभग 40 साल से इसी यही गांव एक से युवा है, दिल की बात बताइए। उसने ये कहा कि हमने जो अपग्रेड लड़कियों का स्कूल करवाया है वो अपने खुद के प्रयास से करवाया है।
बहुत दुखी हैं जी हम यहाँ इसी इनेलो पार्टी से, सच है ये। चाहे कोई खुलकर ना कहे, हम खुलकर कहना चाहते हैं अब की बार इनको वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन काफ़ी लोगों से जब ने बात की उनका ये कि ठीक है उपचुनाव हो रहा है, जो हमसे खुश नहीं हो चुनाव से, लेकिन फिर भी वो अभय सिंह चौटाला को जाके अब देखिए उन्होंने, नहीं बात तो जीत की उन्हीं की करते हैं फिर वो लोग, चाहे कुछ भी करे, वो पीछे की बात चलती है। आज नहीं अब की बात भी कह रहे हैं कि जिताएंगे फिर भी उन्हीं को। मान ये लीजिए सच है, ये सच नहीं है, वो सच। ग्राउंड मीडिया को सर्च करना, आप देखना लोगों की राय है, मेरी राय नहीं है। वोट हमारा है, हम करेंगे तय, हमारा वोट है, हम तय करेंगे। बोलने वाला चाहे कुछ भी बोल सकता है, खास इनेलो का वो तो वोट तो उनकी भी तो है, वो भी तो वोट डाल लेंगे, वही लोग तो दावा कर रहे हैं भाई। वो तो जी एक बात बताता हूँ आपको, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, वोट आपके पास है तो वोट उनके पास भी है। लेकिन अब की बार हमारे गांव में जी, पिछली बार भी बिल्लू हारा था और अब की बार भी हारेगा, ये हम पिछली बार भी हारे थे। हाँ, पिछली बार 455 वोटों से हारा था। इनेलो का खास गड्ढा है ये गांव, पिछली बार 455 से हारेगा, फिर भी हरा दिया। अब की बार 1000 से हराएंगे, ये वादा करते हैं हम आपसे। वाह भाई वाह, ये तो आप हार के दावा कर दिया आपने। हाँ सीधा सच है जी। क्या कहना चाहोगे? भाई की बात सुन ली, भाई में तो काफी, भाई इतना परेशान क्यों लग रहे हो आप? विकास ही नहीं है जी, उन्होंने विकास पिछले नहीं है, क्या पिछले कहना साल चाहोगे? अरे बता दो, आप भी बता दो। मैं तो पसंद हूँ किसे जिता कर मैं भेज रहे हो, ये बता दो। दे दे हमारे किसे जिता कर भेज रहे हो? हमारा सेठ जी है जी, सेठ जी का ब्याह कर लिया मैं तो। अच्छा सेठ जी, हाँ जी भाई साहब, सेठ जी बता दो आप। मैं तो कहा भाई साहब एक 5-4 दिन 10 दिन रुक के ही बताऊंगा कि क्या माहौल बना है, भी हिसाब में बात करांगा। अभी जिस भाई ने बातें कही हैं, उन बातों में, एक मिनट, उन बातों में कितना दम है जो भाई ने बातें कही हैं? मेरी बात सुनो थे, आप +2 का वोकेशनल यहाँ आया था, पर पता नहीं ध्यान नहीं दी, वो चला गया। नहीं सुनवाई करी। हाँ नहीं सुनवाई करी, अब दोबारा आया है। +2 का स्कूल पहले आया था, अच्छा, आया ना मम्मा, वो किसके प्रयास से आया था? वो विधायक के प्रयास से आया था। तो विधायक तो वैसे चौटाला ही थे। हाँ बिल्कुल। तो ये तो भाई कह रहा है कि ग्रामीणों के सहयोग से आया है। भाई पता नहीं मेरे को, तो ये कोई नई बात। मैं तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, आपके सामने की बात है ऑन रिकॉर्ड। और उन्हें आप इस भाई ने, उस भाई को दिखा दो एक बार जरा भाई, कि इस भाई ने भी आपके सामने ही बोली है सारी बातें। इस भाई ने आपसे छुप के थोड़ी बोली है। वो तो ये भी दावा कर रहा है, ये भाई तो ये भी दावा करे कि इस बार जो है 1000 वोटों से हरा कर भेजेंगे चौटाला को। हरा देगा ये, इसके पास ज्यादा वोट होने, हमारे को क्या कोई इसके साथ वो है। हम आपसे एक अपील करें, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन एक भाईचारा खराब मत करना। भाईचारा खत्म ना इसको एक बात तो पूछो भी, पहला वोकेशनल +2 का स्कूल आया था, वो किसने दिया था? वो तो आप बता रहे कि विधायक के प्रयास से आया था। चला क्यों गया, इसे पूछो। हाँ ये जी, क्यों चला गया स्कूल? इनकी बात का जवाब दे दो। अच्छा ये बात बताता हूँ, 2015 में हमारे यहाँ ITI मंजूर हुआ था, सरकारी जमीन है। बात वो स्कूल की कर रहे हैं, पहले स्कूल की बात कर लो। कारण पहले स्कूल की बात क्लियर कर लो, ITI की बाद में करना। हरियाणा सरकार ने वोकेशनल 46 थे, टोटल 46 वोकेशनल, 4 ही वोकेशनल रखे थे। आपका शुभ नाम क्या था? रोहतास कुमार। रोहतास भाई, जो उन्होंने सवाल किया है ना, वोकेशनल की बात कर रहा हूँ। सन 2007 से सन 2009 में बंद कर दिए थे हरियाणा सरकार ने। क्यों? अब हरियाणा सरकार ने इस कारण बंद किए थे, वोकेशनल में ज्यादा बच्चे जाते हैं, रेगुलर 11वीं और 12वीं कोई नहीं करना चाहता। बताओ सरकार उस टाइम किसकी थी? हुड्डा साहब की थी। हुड्डा साहब की। हाँ हाँ जी, हाँ मान लीजिए, मानना है ये मैंने, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन विधायक था अभय सिंह चौटाला, विधायक अभी सीनियर। उपचुनाव जीता था वहाँ, यहाँ हुड्डा साहब। अच्छा अब एक और बात बताता हूँ, 2015 में यहाँ हमारे 20 एकड़ जमीन है नहर के पास, ITI सिरसा गांव में, एक सिरसा शहर में एक ITI मिलना था, सिरसा जिला में गांव पोड़का में मंजूर हुआ था। ठीक है, लेकिन चुनाव के दबाव के कारण, कई बड़े लोगों के कारण वो ITI यहाँ हमारे पास हुआ भी ITI कहीं रानिया चला गया। चलिए, बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने सारी बातें सुन ली, युवाओं की भी, इन्होंने काफी चुनाव देखोगे, काफी तजुर्बा है, इनकी काफी उम्र लग रही है। क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया सरकार है, कोई कमी को नहीं बात नहीं, हर चीज ने समान दिया बात नहीं के जाटने के हैं। मैं तो बीजेपी बनाने जावा बने थे तो, हाँ कोई चीज की कमी को नहीं बात नहीं है। हाँ नहीं आगे बनाने जावा, आगे बीजेपी बननी चाहिए, मैं तो कहा विधायक भी बनना चाहिए। अच्छा, हाँ बात नहीं, बहुत बढ़िया काम करिए, के गरीब ने के अमीर ने, भी तो इनेलो भी तो है। चलो है तो कोई सामान कौन दिए बात नहीं। हाँ सामान बहुत दिए बात। आप तो बीजेपी की जितवाओगे। हाँ आता हूँ भाई मारे तो बच्चा है पढ़े लिखे भाई, करे बंग ले रहे यहाँ में, तो भाई रोटी खुआवे मैंने, खाली रोटी खाने से काम नहीं चले ना। भाई खाली रोटी मेरे को चल लिया है, कोई कमी तो है नहीं बात नहीं। 2500 सगली चीज आवे। वोट किसको देनी है इस बार? बस थोड़ा देगा बिना मैं दूंगा, मैं मेरो के मतलब है। कौन बनाया वोटां कणी क्यों? कोनी सलाह मारी क्यों को के मतलब है? नहीं को कारण भी तो होगा, बुजुर्ग कारण हो ये कर देखेंगे पीछा ज्यादा क्यों लगावा है, अच्छा, भी नहीं देगा। जो पैसा ज्यादा लगाएगा। हाँ तो पीछा को खेल है सर,
सारा पैसा कोई खेल है। नहीं ताऊ जी ये बात समझ में नहीं मेरी कि आप कह रहे हो मारा कि तो जो समझ पैसा- में आया, थारे को नहीं आती नहीं, होगी। जो लोग आपको पैसे देंगे उसको वोट दोगे? हाथ दे देगा क्या पैसा दे, पैसे दे के वोट लो, पैसे लेके वोट दोगे? हाथ दे देगा। वो आपको पता है वोट कितनी कीमती होती है जिसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत ना हो बोले पैसा में चलेगा। भाई जो कैंडिडेट पैसे हर देगा उसको चुनाव वोट में पैसा लगे हैं, दो। अच्छा हर चुनाव में पैसा लगे हैं। वो कहेंगे वोट जो है इससे बड़ा बहुत बड़ा अधिकार है हाँ, बहुत आपका, बड़ा- आप उसको बेचने की बात कर रहे हाँ, हो। तो बिक जाए घना ही बिके। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? हाँ? आप अपनी बात मैं तो अजय मन ही कौन बनाया कि नहीं जाऊंगा, हैं? अजय मन नहीं बनाया। अरे मन ही नहीं बनाया। एक युवा है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी होता है युवा, पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या कहना भाई, सभी की बातें सुन ली आपने, आप इसी गांव से? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे सारी बातें सुनने के बाद? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चाहे हुड्डा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, और हुड्डा कांग्रेस तो एक ही बात नहीं है। हाई की बात है, चाहे इनेलो की हो, चाहे बीजेपी की हो, मैं तो ये कहूँगा कि वोट देना चाहिए, सरकार में देना चाहिए। वोट में सरकार में देना। हाँ रोहतास भाई आपके मतलब के आदमी हैं? भाई, सरकार हो ना उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमारे पहले भी बाई इलेक्शन हुआ था, उस टाइम में हुड्डा की सरकार बन गई थी, हमने चौटाला को जितवाया था। अच्छा ठीक है, और उसके बाद भी चौटाला जीते हैं। अब मैं कह रहा हूँ एक बार फिर बाई इलेक्शन हो रहा है, तो अगर विकास कार्य को निरंतर जरूरी रखना है तो हमें सरकार बीजेपी को वोट देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि कांडा अच्छा है या अभय सिंह अच्छा है या पवन अच्छा है, उम्मीदवार की बात आपको नहीं कर मतलब रहा, मैं विकास- सरकार की बात कर मतलब रहा विकास से है। हूँ। हाँ, विकास विकास से हो है। जाए। विकास जब होगा विकास कि जब से- हमारा सरकार के अंदर हिस्सा होगा। सरकार के अंदर हिस्सा होगा। हाँ। युवा हैं, बात की है विकास की कि जो विकास में कराएगा उसी को वोट देंगे। एक और भाई साहब खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? क्यों शर्मा रहे हैं? चलिए, तो आपने देखा यहाँ गांव, कौन सा गांव है? पोड़का गांव के अंदर इलाहाबाद में जो पड़ता है, उसके यहाँ के लोगों की राय होंगे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी यहाँ से जीत कर जाएगी। इस बार जो विकास का जो मुद्दा है, सरकार के अंदर साझेदारी होगी, उनकी हिस्सेदारी होगी। और युवा है हमारे साथ, क्या नाम बताते भाई? रमेश कुमार। रमेश कुमार का कहना है कि जिसमें हिस्सेदारी सरकार की होगी वही सरकार विकास करा सकते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड में से मैं हरीश के अपने कैमरा संगीत आलम के साथ गाँव पोड़कर से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।